इंडिया 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। ये वो दिन है जब इंडिया ने अपना पहला आइन पास किया था। हर साल इंडिया में इस मौके पर नई दिल्ली में एक ग्रैंड परेड का इनेकाद किया जाता है, जिसमें किसी भी दोस्त हमसाया मुल्क के सरबराह को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाता है, जो अपने साथ अपने फौज के दस्ते को भी लेकर आते हैं ताकि वो इंडिया की इस ग्रैंड परेड में न सिर्फ शिरकत करें और अपनी दोस्ती का सबूत दें, बल्कि तकरीब को 4 चांद भी लगाएं। ऐसे मेहमान खुसूसी के तौर पर किसी मुल्क के सरबराह को मदऊ करना कोई आसान काम नहीं है। ये चंद दिनों में किया जाने वाला काम भी नहीं है। लिहाजा मेहमान कौन होगा, किस मुल्क से होगा, ये सब बहुत पहले से न सिर्फ तय कर लिया जाता है, बल्कि आवाम को उस शख्सियत की आमद के बारे में आगाह भी कर दिया जाता है। और ये इंडिया में पिछले कई सालों से होता आया है, लेकिन इस बार कुछ बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि इंडियन रिपब्लिकन डे में सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मेहमान खुसूसी का कोई अता पता है ही नहीं। आखिर इतनी खामोशी क्यों है भाई? आवाम कान लगाए इंतजार में है कि आखिर इंतजार की घड़ियां कब और क्यों कर खत्म होगी। आखिर कुर्रा इस बार किसके नाम निकलेगा? लेकिन नाम नदारत, अरे सरकार सांप क्यों सूंघ गया आपको? हालांकि मालूम ये हुआ है कि इंडोनेशिया के नौमुंतखब सदर प्रोबोवो सुबियांतो का नाम इस तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर कब का फाइनल हो चुका। जैसा कि पिछले साल मेहमान खुसूसी इमैनुअल मैक्रोन थे, जिनकी आमद दिसंबर 2023 में ही कंफर्म कर दी गई थी। मैक्रोन से पहले परेड के मेहमान खुसूसी मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी थे और उनकी आमद 2 महीने पहले यानी नवंबर 2022 में कंफर्म कर दी गई थी। और बिल्कुल इसी तरह 2020 में भी ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो के नाम से भी नवंबर 2019 में अवाम को मुत्तला कर दिया गया। तो फिर इस साल मसला क्या हुआ? लीजिए, मसले की जड़ यहाँ भी इंडिया के लिए पाकिस्तान ही है। अरे भाई, ये आखिर घूम फिर कर हर जगह पाकिस्तान का नाम ही क्यों आ जाता है? पाकिस्तान ना हुआ, गले में फंसी हड्डी हो गई, ना उगलते बने ना निगलते। क्या हुआ? अब क्या कर दिया पाकिस्तान ने? बताते हैं, जरा सब्र से काम लीजिए। दरअसल हुआ ये है कि जनाब इंडोनेशियन सदर प्रोबोवो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 से 28 जनवरी के दौरान पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर होंगे। मतलब सारा मसला ये है कि प्रोबोवो सुबियांतो इंडिया के रिपब्लिक डे परेड अटेंड करने के फौरन बाद यानी 26 जनवरी को ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 3 दिन क़याम करेंगे। बस इसी वजह से मोदी सरकार की बेचैनी काबिल दीद है। भारतीय सरकार को ये बात हजम ही नहीं हो पा रही कि यहाँ से सीधे पाकिस्तान सुधारने की क्या तुक बनती है। भारतीय सरकार का कहना है कि भाई प्रोबोवो साहब, हमने अपने इंतहाई अहम दिन पर आपको इज्जत बख्शी, आपको अपना मेहमान खुसूसी बनाया, और आप हैं कि दिल्ली से सीधा पाकिस्तान सुधारने की बात कर रहे हैं। दरअसल इंडिया ऐसी सूरत हाल का माजी में भी कई दफा शिकार हो चुका है, जब जॉर्ज बुश ने इंडिया के फौरन बाद पाकिस्तान आकर मुशर्रफ से मुलाकात की थी। लिहाजा इंडिया की जानिब से डी-हाइफनेशन की पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया, जो कि दूसरे ममालिक के हुकाम के लिए एक तरह की तंबीह थी कि अगर आप भारत आएंगे तो पाकिस्तान जाने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना हमारे आपसे ताल्लुकात कुछ खास खुशगवार नहीं रहेंगे। इसी पॉलिसी को नजर में रखते हुए ओबामा ने पाकिस्तान का रुख न किया, और यहाँ तक कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसी पॉलिसी से मजबूर होकर इंडिया के बाद पाकिस्तान आने से पहले दुबई में कुछ अरसा क़याम पजीर हुए और फिर पाकिस्तान पहुँचे। अब या तो प्रोबो सुबियांतो इस सारी सूरत हाल से कतई ला इल्म है, जो कि नामुमकिन है, या फिर वो इंडिया की इस पॉलिसी को खातिर में लाने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2018 में उस वक्त के इंडोनेशियन सदर जोको विडोडो ने किया था। उन्होंने भी इंडियन रिपब्लिकन डे अटेंड करने के फौरन बाद पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन उस वक्त हालात कुछ मुख्तलिफ यूं थे कि वो उस वक्त मदऊ किए गए 10 मेहमानों में से एक थे। लिहाजा करोड़ों इंडियंस के साथ साथ दुनिया भर की नजरें सिर्फ जोको विडोडो पर नहीं थी। लेकिन इस बार तो प्रोबोवो वाहिद मेहमान खुसूसी हैं, तो तशवीश तो बनती है। अब इतने कम वक्त में नया मेहमान खुसूसी अरेंज कर पाना नामुमकिन है। लिहाजा वाहिद हल ये है कि कुछ भी करके इंडोनेशियन सदर का दौरा पाकिस्तान मंसूख करवाया जाए। लेट्स वेट एंड वॉच। क्या मोदी सरकार ये कर पाएगी? आप क्या कहते हैं?